हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी में 4-5 दवाइयां क्यों देता है। वो चाहे तो एक दवाई दे सकता है, लेकिन हमेशा वो 4-5 दवाइयों के पत्ते या उनको लिख कर देता है। ये क्या कारण होता है, इसी को समझेंगे और इससे ये भी जानेंगे कि भाई कई लोग इस चीज का मिसयूज कैसे कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो बेसिक सी बात है दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसके कई सारे सिम्टम होते हैं और एलोपैथी में हम जानते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब कि लक्षण के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर कि भाई डॉक्टर इतनी सारी दवाइयां क्यों लिखता है। तो इसका सिर्फ एक कारण दोस्तों कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सपोज किसी को बुखार आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको पहले एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन तो देना ही पड़ेगी, और जाहिर सी बात है उसके साथ उसको सर्दी भी हो रही है तो उसको एक कप सिरप देना पड़ेगा। तो 2 दवाइयां ये बढ़ जाती हैं। तीसरी दवाई यहाँ पे ये आ जाती है दोस्तों, कई बार बुखार के साथ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी रहता है। तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको जाहिर सी बात है एक एंटीबायोटिक्स तो देना ही पड़ेगा। तो वो गई 3 दवाइयां। जब एंटीबायोटिक देंगे आदमी को तो उसके शरीर में, उसके पेट में एसिडिटी बढ़ेगी, गैस की समस्याएं बढ़ेंगी। तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? गैस की दवाइयां, एंटासिड्स ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है ना। एसिलॉक, रेंटेक या कुछ पीपीआई ड्रग्स भी होती है वो भी चलाना पड़ सकती है, पेंटाप्राजोल, रेविप्राजोल। तो ये इनमें से एक कोई ऐड हो जाता है तो इस तरह से हो जाती है 4 दवाइयां। और अगर पेशेंट बोल दे भाई कि मुझे तो कमजोरी भी लग रही है तो हो सकता है कि एक मल्टीविटामिन भी टिका दे डॉक्टर। तो इस तरह से 5 से 6 दवाइयां डॉक्टर लिखता ही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई डॉक्टर एक दवाई क्यों नहीं लिखता है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से डॉक्टर्स को मैंने ये देखा है कि वो जो कंपनियां होती हैं, जो फार्मा कंपनी होती हैं, उनका प्रॉफिट कराने के लिए एक ही मॉलिक्यूल को 2 अलग अलग कंपनी का लिखते देखा है मैंने, ठीक है। तो सपोज मान लो कि भाई डॉक्टर को सुबह शाम पैरासिटामोल चलाना है, लेकिन 2-2 कंपनी वाले उसको ऑफर दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो कई डॉक्टर्स कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर हैं तो वो ये करते हैं कि सुबह पैरासिटामोल दूसरी कंपनी का और शाम को पैरासिटामोल दूसरी कंपनी का, और दवा एक ही है। तो पेशेंट भी सोचता है कि यार ये अलग अलग दवाइयां, ऐसा कुछ नहीं होता। 4 से 5 दवाइयां पर्चे पे रहती हैं, लेकिन डॉक्टर कई बार ये बढ़ा देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर नॉर्मल सी चीजों को देखा जाए कि भाई देखो सर्दी जुकाम तो हो रहा है, ठीक है, पैरासिटामोल दे दिया, कफ सिरप दे दिया कोई सा। लेकिन जो हमारे ग्रामीण एरिया में डॉक्टर्स हैं, आरएमपी डॉक्टर्स, उनकी क्या गंदी आदत होती है कि वो हर चीज में स्टेरॉइड्स देते हैं। अब आप लोगों में कई लोग ऑफेंड होकर बोलेंगे कि भाई कैसे इलाज करें, बिना स्टेरॉइड के तो मरीज ठीक नहीं होता है, और ये कोई आज से नहीं चल रहा है, 50 साल से चल रहा है। तो देखिए ये भी सही बात है, लोगों को इतना स्टेरॉइड मिल चुका है बॉडी के अंदर कि अब उनकी दवाइयां बिना स्टेरॉइड के कोई दवा काम नहीं करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है आदमी की जान के साथ खेलने का। क्योंकि देखो जब आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं, पैरासिटामोल दे रहे हैं, कफ सिरप दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटासिड दे रहे हैं, तो एक स्टेरॉइड भी दे देते हैं। तो अब हो गई क्या दोस्तों? 7 दवाइयां। तो इस तरह से होता है काम। अगर आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो स्टेरॉइड्स बहुत कम देगा, बहुत ज्यादा ही कम देगा, ठीक है ना, बहुत जरूरत पड़ने पे देगा, ठीक है। जब पेशेंट को 2-3 दिन में आराम नहीं मिलता तब वो डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन या कुछ भी लिख देगा, प्रेडनिसोलोन वगैरह। लेकिन जो हमारे ग्रामीण डॉक्टर्स होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, उनकी आदत है कि पहले नंबर ही उनको डेक्सा चलाना है। तो ये भी एक नुकसान होता है। दूसरा सबसे बड़ा आपकी जान के साथ खिलवाड़ ये होता है कि जो मैंने देखा अभी तक कि पैरासिटामोल, जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जाहिर सी बात है आज से कुछ समय पहले सेप्ट्रोन चलता था, फिर डॉक्सीसाइक्लिन चलता था, ठीक है ना, अमोक्सिसिलिन चलता था, बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे। लेकिन आप देखिए जो लोगों ने क्वैक प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो हर कोई व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर्स बोलने लगे और लिखने लगे डॉक्टर, उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उन्होंने इतने हैवी एंटीबायोटिक्स आदमी के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किए। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो जिस एंटीबायोटिक का जो इंडिकेशन है वो तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन सपोज किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वहां पे भी आप हैवी एंटीबायोटिक देंगे तो आप गलत हैं। अब जाहिर सी बात है थ्रोट इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन चलता है, लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसा देखा जो कि किसी भी बीमारी में एजिथ्रोमाइसिन चला रहे हैं,
किसी भी बीमारी में सेफेक्सिम, मोनोसेफ दे रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में डेवलप हो चुका है। आज बीमारियां इतनी जल्दी ठीक क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि आदमी के शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है एंटीबायोटिक्स के प्रति। आज ये स्थिति है कि आदमी को चाहिए और हैवी एंटीबायोटिक। अमोक्सिसिलिन जो 675 मिलीग्राम तक आता है, तो वो भी कई बार काम नहीं करता है। उसके साइड इफेक्ट जरूर आ जाएंगे, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करता। तो ये वीडियो का टॉपिक तो वैसे इतना था दोस्तों कि डॉक्टर इतनी सारी दवाइयां क्यों देता है, लेकिन हमने एक चीज और कवर करी दोस्तों कि जो आरएमपी डॉक्टर्स की किन गलतियों की वजह से आज आपके शरीर की स्थिति ये हो चुकी है। तो अगर आप कोई भी आरएमपी डॉक्टर हैं, तो आप पेशेंट को उसके जरूरत के हिसाब से दवा दें, ना कि आप उसे जल्दी ठीक करने के चक्कर में उसको स्टेरॉइड्स टिकाएं या हैवी एंटीबायोटिक्स टिकाएं। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। आपने हमारा ब्लॉग चैनल नहीं देखा तो प्लीज से जाके उसे चेक करें, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल है दोस्तों एक और, असरदार आयुर्वेद। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती थी कि भाई हमें आयुर्वेद की जानकारी चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयों के रिव्यूज चाहिए, तो हमने एक अलग चैनल बनाया था और काफी अच्छा चल भी रहा है और बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक देखा नहीं है असरदार आयुर्वेद को, तो जरूर से देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है आयुर्वेदिक दवाइयों में, तो प्लीज उसे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।